हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं राजेश सर। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बचा हुआ पार्ट था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स का, उसी को। उसमें पहला हम लोग देखेंगे विलियमसन ईथर संश्लेषण। बेहद इम्पोर्टेंट है क्योंकि ईथर हमको आगे भी पढ़ना है। उसी ईथर का आज बनाएंगे हम, किससे? हेलो एल्केन से। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे SN1 SN2 रिएक्शन विथ मेटल्स, ये सारे ख़त्म हो चुके हैं। ठीक, और भी सारे रिएक्शन पढ़े थे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक्स। विलियमसन ईथर संश्लेषण। इस विलियमसन ईथर संश्लेषण क्या होता है? इससे हम लोग बनाते हैं ईथर। एक साइंटिस्ट का नाम है विलियमसन, बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं ये। इन्होंने ईथर का निर्माण किया था इसी विधि से। तो आज इसमें देखेंगे क्या क्या लेकर इसको बनाते हैं हम लोग। एल्कोहल लेंगे, हेलो एल्केन्स लेंगे और बेस लेंगे। बेस का मतलब क्षार। तो जब ये तीनों लेंगे तो हमको ईथर प्राप्त होगा और साल्ट प्राप्त होगा और वाटर। इन तीन चीज़ें लेंगे, तीन चीज़ें हमको प्राप्त होगी। एल्कोहल लेंगे, एल्कोहल का मतलब, और हेलो एल्केन्स और बेस। तो एल्कोहल देखिए, हम इसको देखते हैं कैसे। ये हो गया, हम मेथिल एल्कोहल ले लिए जिसको बोलते हैं मेथेनॉल। क्या बोलते हैं? मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल है ये। इस मेथेनॉल को, इसको मेथेनॉल लिख लें, मेथेनॉल। एक कार्बन है तो मेथ बोलते हैं, ऑल ग्रुप लगाया तो मेथेन, ये हटा के ऑल जोड़ो, मेथेनॉल हो गया। और ये हेलो एल्केन्स है, यानी कि क्लोरो मेथेन इसको कह सकते हैं, क्लोरो मीथेन। और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, जो क्षार है। ये हेलो एल्केन्स हो गया, ये एल्कोहल हो गया, और ये बेस का मतलब क्षार ले लिए। इसको लेकर हम बनाएंगे ईथर बनाएंगे, और उसमें साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। कैसे बनता है देखते हैं इसको। ये देखो OH जो है और ये H दोनों मिलेगा, और ये क्या बना देगा? पानी, यानी कि वाटर। पहले हम H2O बना लेते हैं इस तरीके से। अब उसके बाद साल्ट की बात करते हैं। तो ये ने बच गया सोडियम और Cl, तो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा NaCl, जो साल्ट बन जाएगा। अब बच गया मेरे पास क्या? ये CH3O और ये CH3। तो ये यहाँ से बांड यदि ब्रेक होता है, ये बांड, तो ये CH3 यहाँ से ब्रेक हो गया, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से बना लेगा, CH3O CH3। तो इसको हम ईथर कहते हैं। क्या कहते हैं? ईथर। यानी कि एक ऑक्सीजन बीच में हो, उससे दोनों तरफ कोई ग्रुप यदि जुड़ा गया है, मान लीजिए यहाँ पे एल्किल ग्रुप है, तो इसको ईथर बोलेंगे। कोई भी ईथर हो गया ये, इस तरीके से। तो ईथर का निर्माण होता है विलियमसन सिंथेसिस में। किसका निर्माण होता है? ईथर का निर्माण होता है विलियमसन सिंथेसिस में। अब ये कैसे बनता है, इसकी मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नेम्ड रिएक्शन है, और इसको हमको आगे भी पढ़ना है। किस में पढ़ना है हमको? जब हम ईथर पढ़ेंगे, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर चैप्टर है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसको पढ़ेंगे तो इसका प्रिपरेशन वहाँ पे पढ़ा जाएगा, कैसे ईथर बनता है। तो आपको यहीं पे पढ़ने को मिल जा रहा है ये, इसके हेलो एल्केन्स की प्रॉपर्टी में। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म में हम देख लिए, ले लिए यहाँ पे मेथिल एल्कोहल और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, इससे क्या होगा? पहले बनता ये, यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर निकलता है, ऐसे माइनस इस पर प्लस होता है, इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। तो ये बना लेगा वाटर। तो पहले अभी हम बताए हैं, तो H2O बन गया, पानी। दूसरा हो गया, यदि ऐसे हो गया तो सोडियम किसके साथ जुड़ जाएगा? अब ये प्लस और ये माइनस, तो ये इसके साथ जुड़ेगा, तो जुड़ेगा तो ये बना लेगा CH3O और Na, ये हमको बनेगा। ठीक, तो पहला तो ये बनेगा, फिर इसको हम लेकर चलेंगे, तो यहाँ पर लेकर चलेंगे तो हो जाएगा CH3 और उसके बाद से क्या हो जाएगा? ONA, जो चीज़ बना है। ठीक, अब ये जो चीज़ें हैं, इससे हम रिएक्ट कराएंगे किसका? मेथिल को, यानी कि क्लोरो मीथेन से। एल्कोहल था, सोडियम हाइड्रोक्साइड से पहले रिएक्ट करता है, यानी कि एल्कोहल क्षार से रिएक्ट करके ये चीज़ बनाता है। उसके बाद हम इसका रिएक्शन हेलो एल्केन से कराते हैं। ये CH3Cl हेलो एल्केन्स हो गया।
और जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये साल्ट बनाता है, ये सोडियम और ये क्लोराइड एक साथ मिल जाएंगे, ये साल्ट बनाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका साल्ट। साल्ट में क्या बनेगा, NaCl जो बना था वहाँ पे, और ये जब निकलेगा तो यहाँ से CH3 इससे जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3OCH3। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ईथर। इसी को हम बोलते हैं ईथर, कॉमन नाम है इसका ईथर बोलते हैं। यानी कि ऑक्सीजन से दोनों तरफ यदि एल्किल ग्रुप जुड़ा है उसको हम क्या कहते हैं, ईथर होते हैं। ईथर कई तरह के होते हैं, सिमेट्रिकल ईथर भी होता है, अनसिमेट्रिकल ईथर भी होता है, कई तरह के ईथर होते हैं। तो हमको यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है, जब हम लोग पढ़ेंगे ईथर चैप्टर तो वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। इस तरीके से इसका मैकेनिज्म हो गया। अब हम देखेंगे विहाइड्रोजनीकरण। तो ये क्या होता है विहाइड्रोजनीकरण, देखते हैं। विहाइड्रोहैलोजनीकरण इसका मतलब होता है हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH से कराते हैं तो एल्कोहल की उपस्थिति में क्या होता है, एल्कोहल की उपस्थिति में कराने पर हैलोजन तथा हाइड्रोजन का निष्कर्षण होता है, यानी कि हैलोजन और हाइड्रोजन निकलता है तथा उसमें एल्कीन प्राप्त होती है, एल्कीन का निर्माण होता है। इसी को बोलते हैं विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखते हैं इसका फिर से हम यहाँ पर लैंग्वेज में, तो देखिए यहाँ पे ये हो गया विहाइड्रोहैलोजनीकरण। क्या होता है, हैलो एल्केन्स की अभिक्रिया। हम हैलो एल्केन्स की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, तो हैलो एल्केन्स की अभिक्रिया किससे कराते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, यानी कि KOH से कराते हैं। जब हम KOH से कराते हैं किसकी उपस्थिति में कराते हैं, एल्कोहल की उपस्थिति में कराते हैं। ठीक, कराने पर तो क्या होता है, हैलोजन तथा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। क्या निकलता है, हैलोजन यानी कि X कोई निकलता है, क्लोरोफ्लोरोब्रोमोआइडो, तथा हाइड्रोजन भी का निष्कासन होता है, हाइड्रोजन में निकलता है। यदि ये दोनों निकलते हैं उसके बाद हमको जो प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, एल्कीन प्राप्त होता है। यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड होता है उसी को हम एल्कीन कहते हैं, का निर्माण होता है। इससे हम विहाइड्रोहैलोजनीकरण कहते हैं। तो विहाइड्रोहैलोजनीकरण में होता है एक्चुअली क्या है, जब हम हैलो एल्कीन की अभिक्रिया किससे कराते हैं, किसी क्षार से कराते हैं, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं यहाँ पे, और किसकी उपस्थिति में कराते हैं, प्रेजेंस किसके, एल्कोहल की होती है। उसमें से निकलता क्या है, हैलोजन निकलता है, यानी कि हैलोजन निकलता है और हाइड्रोजन निकलता है, और निकलने के पश्चात हमको क्या प्राप्त होता है, एल्कीन प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका रिएक्शन हम देखते हैं आगे। देखिए ये हम ले लिए, देखिए इसमें दो रिएक्शंस हैं, ये ले लिए हम नॉर्मल ले लिए, यहाँ से कुछ CH2 और यहाँ से H CH3 हो गया, और ये CH2Br। तो इसका रिएक्शन हम देखिए दो मीडियम में करा रहे हैं। एक पोटेशियम ले लिए किसके, KOH और प्लस H2O। KOH क्या है, प्रेजेंस है KOH के प्रेजेंस में, और अभिक्रिया किसे, KOH से कराएंगे, मीडियम क्या हो गया, पानी हो गया। मीडियम क्या है, पानी, यानी सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो अभिक्रिया इसके साथ करेगा तो ये करेगा क्या, कुछ इस SN1 रिएक्शन होगा। क्या होगा, SN1 रिएक्शन यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लिए हैं प्रोटिक सॉल्वेंट लिए हैं। क्या लिए हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, जो प्रोटॉन देता है उसे प्रोटिक सॉल्वेंट हम कहते हैं। इसके प्रेजेंस में जो हैलो एल्केन्स की रिएक्शन कराते हैं KOH की उपस्थिति में, कोई क्षार या न्यूक्लियोफाइल के रूप में ये काम करेगा, ये प्लस के रूप में। ठीक, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये अटैक करेगा, यहाँ से ये बाहर निकलेगा और Br बाहर निकलेगा, और पोटेशियम के साथ क्या कर देगा, कंबाइन कर देगा इस तरीके से, और ये यहाँ पे जाएगा। तो इस तरीके से बन जाएगा CH3, यानी कि ये CH2 और ये CH3 और CH2, और ये OH जाके जुड़ जाएगा, तो ये SN1 रिएक्शन हो जाएगा। मगर इसका जो मीडियम है यहाँ पे क्या ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, H2O सॉल्वेंट ले रहे हैं, और भी कैसा है, प्रोटिक होता है। तो ये तो रिएक्शन ऐसे देगा। यदि यही इसका जो H2O है इसकी जगह पे हम एल्कोहल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एल्कोहल, तब रिएक्शन बदल जाएगा। देखें अब यहाँ पे नीचे ये हो गया, तो ये हो गया KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो यहाँ पे लिए हैं वही चीज़ सेम। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, एल्कोहल ले लेते हैं, यानी कि H2O गया। ये इसको प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है, ये इसमें प्रोटॉन नहीं दे, ठीक है। यहाँ पे एल्कोहल मीडियम लेते हैं, मीडियम क्या है, एल्कोहल की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं। तब क्या होगा, यहाँ से एल्कीन प्राप्त होता है हमको। कैसे प्राप्त होता है, देखें
ये क्या होगा, यहाँ से ये H+ और OH- में भी ब्रेक हो जाएगा। तो होगा क्या, ये अब रिएक्शन इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा आपका, ये H पे यानी K पे प्लस Br पे माइनस होता है आपको, तो ये इस तरीके से होगा, KBr बना देगा। क्या बना देगा, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। इसका रिएक्शन तो कंप्लीट हो गया। ये तो SN1 ऑलरेडी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, बट इसको हम देख रहे हैं यहाँ पे बी हाइड्रोजनी हैलोजनीकरण क्या होता है, तो कि पोटेशियम ब्रोमाइड एक साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना दिया KBr। और यदि ये बन गया तो यहाँ से ये बाड इसका फ्री हो गया, यानी कि इसका भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया यहाँ पे भी, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन इधर गया और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो ब्रेक हो गया, और ये यहाँ से गया तो ये दोनों की इलेक्ट्रॉन एक एक बाइंडिंग कर लिए, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड बना लिए, सॉरी हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाएंगे। ये यहाँ पे नहीं गलती हो गई, यहाँ से क्या करेंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन रहा है तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड पोटेशियम नहीं बनेगा, हाँ तो यहाँ से Br निकला और यहाँ से क्या निकला, H निकला। क्या निकला, H, ऐसे रिएक्शन होगा तो यहाँ से Br निकला और यहाँ से क्या होगा, H निकला, तो ये बना लिया HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया। अब यदि यहाँ से एक बांड इसका फ्री हो गया है, यहाँ से निकल गया है, तो इसके ऊपर यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया, और यहाँ से हेलोजन निकला तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर गया और एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर आया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका भी फ्री हो गया, ये यहाँ से बाहर निकल गया सपोज मान लो, और ये भी यहाँ से बाहर थे, तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर गए और ये आपस में मिलके HBr बना दिए। क्या बना दिए, HBr बना दिए। जब ये HBr बना दिए तो अब ये यहाँ से निकला तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया और इसके पास भी, तो ये आपस में क्या करेंगे, बाइंडिंग करेंगे इस तरीके से। जब बाइंड करेंगे तो इसके बीच में डबल बाइंड हो जाएगा, तो इस तरीके से ये एल्कीन हमको प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्कीन। तो ये जो एल्कीन है तो इसी नाते इसको बोला जाता है बी हाइड्रो हैलोजनीकरण। तो बी हाइड्रो हैलोजनीकरण का मतलब होता है कि हाइड्रोजन और हैलोजन का निकलना। तभी हम बताएं हैलोजन तथा हाइड्रोजन क्या होगा, निष्कासन होगा और एल्कीन प्राप्त होगा, तो यही रिएक्शन कहलाता है बी हाइड्रो हैलोजनीकरण रिएक्शन। क्लियर, इस तरीके से ये रिएक्शन हो गया। अब हम बात करेंगे अगले रिएक्शन का, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसको बोलते हैं हम हाफमैन रिएक्शन बोलते हैं, हाफमैन अभिक्रिया। सारे रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं हम आप लोग हाफमैन को आज इस समय। देखिए, तो ये पहला रिएक्शन है जिसको हम बोलेंगे हाफमैन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, हाफमैन अभिक्रिया या हाफमैन रिएक्शन। तो ये हाफमैन अभिक्रिया क्या होती है, देखें हाफमैन अभिक्रिया। हाफमैन अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका रिएक्शन हम कराते हैं अमोनिया से। ये NH3 क्या है, अमोनिया, इसको अमोनिया कहते हैं, अमोनिया। ये अमोनिया हो गया, तो ये अमोनिया के साथ हेलो एल्केन, ये क्या हो गया, हेलो एल्केन। इसको बोलेंगे क्लोरोमीथेन कह सकते हैं, क्लोरोमीथेन कहते हैं इसको, क्लोरोमीथेन। ये अमोनिया। इसका रिएक्शन जब हम इसको इसके साथ कराते हैं तो यहाँ से क्या होता है, ये Cl और H बाहर निकल जाते हैं इस तरीके से। ये हाफमैन अभिक्रिया है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। हाफमैन एग्जाम में पूछा जाता है इसको। तो ये इस तरीके से यहाँ से निकल जाएगा। जब यहाँ से ये निकलेगा इस तरीके से, तो यहाँ पे बनेगा क्या, तो सी यहाँ से बांड ये फ्री हो गया, यहाँ से तो ये N से जाके ये जुड़ जाएगा, तो CH3 और यहाँ से क्या हो जाएगा, NH2। क्या बन जाएगा, NH2। तो ये एमीन हो गया। क्या हो गया, एमीन। इसको बोलते हैं हम लोग एमीन। क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं। ये एमीन हमको प्राप्त हो गया। इस एमीन की अभिक्रिया फिर हम किससे कराते हैं, इसमें होता क्या है, जितना यहाँ पे नाइट्रोजन से हाइड्रोजन लगा हुआ है ये सब रिप्लेस होता चला जाएगा। तो ये हो गया CH3, फिर N, और N से एक H इधर लिखते हैं और एक H को हम क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं, यानी कि यही चीज़ें NH2 है। ठीक, इसको यदि हम ऐसा करते हैं तो इसमें होता क्या है, इसमें होगा क्या कि ये जो फिर इसका रिएक्शन कराएंगे किससे,
क्लोरोमीथेन से रिएक्शन कराएंगे, दोबारा रिएक्शन जब कराएंगे CH3Cl, तो ये क्या करेगा क्लोरोमीथेन, ये इसके साथ जब इसका हम क्लोरोमीथेन से रिएक्शन कराएंगे तो ये इसके साथ क्या करेगा, फिर आपको बना लेगा ये H जो था एमीन का, तो ये HCl फिर बाहर निकलेगा यहाँ से इस तरीके से, और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा HCl, और फिर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट ये हो जाएगा, ये इनसे जुड़ा हुआ है तो CH3 और NH बच गया, एक H बच गया, एक H निकल गया यहाँ से, और ये CH3 जाके फिर इससे जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3, यानी कि जो नाइट्रोजन से ये हाइड्रोजन निकल रहा है तो ये इससे जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यहाँ से ये बाहर निकलेगा तो इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए वहाँ पे जाके वो जुड़ेगा, फिर हमको ये प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। फिर हम इसको लेंगे, इस प्रोडक्ट को फिर हम लेके चलेंगे यहाँ पे, इसको लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा CH3, ठीक। और इससे क्या जुड़ा है, N जुड़ा है, N से क्या जुड़ा है, H जुड़ा है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं CH3, इसी से N से ही CH3 भी जुड़ा है, उसी ये H जुड़ा हुआ है, इस तरीके से लिखते हैं। इसका रिएक्शन फिर हम इसी से कराते हैं, हेलो एल्केन से कराते हैं। जब इस बार हेलो एल्केन से कराएंगे तो क्या होता है देखते हैं। इस बार भी क्या होगा, ये जो H है ये रिप्लेस हो जाएगा विथ Cl के साथ, यानी कि ये यहाँ से फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये बाहर निकलेगा इस तरीके से, ठीक, और फिर यहाँ पे माइनस HCl बाहर निकलेगा। अब ये CH3 किससे जुड़ जाएगा, आके इससे जुड़ जाएगा N से, तो ये बना लेगा CH3N CH3, और ये क्या हो जाएगा CH3, इस तरीके से हो गया। अब ये जो बन गया हमको टर्शियरी एमीन इसको बोलते हैं, यानी कि एक नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़ा है, इसको टर्शियरी एमीन बोलते हैं। एमीन एक चैप्टर है, उसमें इसका प्रिपरेशन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एमीन बनाने की, हाफमैन उसमें एक चैप्टर है, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे एमीन। अब इससे अब देखते हैं क्या बनता है। अब इसको पता है कि नाइट्रोजन जो होता है बेसिक होता है, और नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब फिर हम इसको लेके चलते हैं CH3, क्या लेके चलते हैं CH3, यही चीज़ फिर हम यहाँ पे लिखेंगे N, और N से इस तरीके से लोन पेयर दिखाएंगे, और CH3 और CH3। अब ये जो बेसिक होता है यानी क्षार होता है, ये इस पे लोन पेयर है, फिर इसका हम रिएक्शन करा देंगे CH3Cl से। अब यहाँ पे होता क्या है, जो ये Cl यहाँ से, ये जो Cl है एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा बना हुआ है, तो ये क्या करेगा Cl यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पे चला जाएगा, तो ये Cl माइनस हो जाएगा इस तरीके से, और CH3 पे प्लस आ जाएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है Cl, तो इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो अब होगा क्या, और यहाँ पे नाइट्रोजन लोन पेयर का मतलब होता है क्षार, यानी कि माइनस। अब ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ से ये जाके यहाँ पे ये जुड़ जाएगा इस तरीके से। तो जब जुड़ेगा तो यहाँ पे बनेगा क्या देखते हैं, CH3N, और N से एक CH3 जुड़ेगा जो यहाँ पे वाला है, तो ये प्लस चार्ज ये ख़त्म हो जाएगा माइनस से, और यहाँ पे CH3 है ही है, और यहाँ पे भी CH3 है, इस तरीके से हो गया। अब इसको चार्ज यदि ये जुड़ गया है तो ये प्लस चार्ज यहाँ से जुड़ रहा है, तो इस ओवरऑल पे प्लस चार्ज आ रहा है, इस तरीके से इसको हम इस पर प्लस लगाएंगे, क्योंकि ये जाके प्लस किससे जुड़ जाएगा, लोन पेयर से जुड़ रहा है, तो इस पर ओवरऑल पे प्लस चार्ज आ रहा है, इसी वजह से इस पर प्लस चार्ज लगाएंगे, ठीक। और यहाँ पे क्या हो रहा है, Cl जो है अब अनाथ हो गया एक तरह से कहा जाए तो, ये इससे टूटा तो ये अनाथ हो गया तो इससे जुड़ गया, और ये अनाथ हुआ तो Cl जाके यहाँ पे माइनस ग्रुप में यहाँ से इसका साल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, तो ये इसी को बोलते हैं क्वाटर्नरी साल्ट बोलते हैं, एमीन का क्वाटर्नरी साल्ट कहते हैं एमीन का। क्लियर, इस तरीके से ये हेलो हॉफमैन अभिक्रिया इसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल, एक बार रिवाइज हम इसका करा देते हैं। हम पहले क्लोरोमीथेन लेंगे और अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे, तो पहला अमोनिया में 3 हाइड्रोजन होते हैं, तो एक हाइड्रोजन Cl के साथ एमीन बनाएगा, क्या बनाएगा, एमीन बनाएगा। अब एमीन फिर रिएक्शन कराएगा किसके साथ, हेलो एल्केन के साथ करेगा, तो हेलो एल्केन फिर एमीन में से एक हाइड्रोजन निकलेगा, माइनस HCl बनेगा,
फिर ये बन जाएगा आपका, यानी सेकेंडरी एमीन आपको बन जा रहा है 2 डिग्री एमीन। फिर 2 डिग्री एमीन में एक हाइड्रोजन बचता है, तो ये नाइट्रोजन से है, तो ये भी क्लोरोमीथेन से रिएक्शन कराएंगे और फिर ये Cl हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा और -HCl निकाल देगा और ये CH3 यहाँ पे जुड़ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे एमीन जो नाइट्रोजन है उस पर लोन पेयर की वजह से ये बेसिक होता है। फिर इसका रिएक्शन क्लोरोमीथेन से कराएंगे यहाँ पे, और ये Cl जो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा माइनस ग्रुप में चला जाएगा और इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, और ये इस लोन पेयर पर अटैक करेगा और ये पूरे को प्लस बना देगा इसके नाइट्रोजन को इस तरीके से, और बाद में ये Cl भी जाके इससे जुड़ जाएगा, क्योंकि ये भी अनाथ है, प्लस दिखा उसे फिर जाके चिपकने। तो इस तरीके से ये साल्ट बन जाता है। यहाँ पे लास्ट में साल्ट का मतलब होता है जिसमें प्लस माइनस होता है। ठीक, इस तरीके से रिएक्शन होता है। अब अगला रिएक्शन हम देखेंगे एल्किल साइनाइड का निर्माण, यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन्स का प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो यह हेलो एल्केन्स का KCN पोटेशियम साइनाइड के साथ जो रिएक्शन कराते हैं तो एल्किल साइनाइड हमको प्राप्त होता है। समझे? देखिए ये क्लोरोमीथेन यानी कि एल्किल हैलाइड पढ़ रहे हैं आप लोग, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो प्रॉपर्टी किसके साथ रिएक्शन करेंगे, पोटेशियम साइनाइड, ठीक को पोटेशियम बोलते हैं, CN को साइनाइड कहते हैं। तो पोटेशियम साइनाइड है, इस पोटेशियम साइनाइड का जब रिएक्शन कराते हैं तो निर्माण होता है किसका, एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है देखते हैं इसको। देखिए इस पोटेशियम साइनाइड का रिएक्शन के एल्किल साइनाइड से कराते हैं तो एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है, यानी कि एल्किल साइनाइड बनता है। तो ये अब इसका रिएक्शन कराएंगे तो सिंपल सी बात है, इस पे माइनस चार्ज होता है, इस पे प्लस चार्ज होता है, तो ये Cl पे भी माइनस होता है, तो ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा इस तरीके से और ये जाके इसकी जगह पे जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3Cn। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एल्किल साइनाइड बोलेंगे। क्या एल्किल ग्रुप CH3 को बोलते हैं और CN का मतलब होता है साइनाइड, तो एल्किल साइनाइड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, एल्किल साइनाइड बोलेंगे, या इसी को मेथिल साइनाइड भी बोल सकते हैं। मेथिल CH3 को तो मेथिल साइनाइड, ठीक है, मेथिल साइनाइड बोल सकते हैं। अब अगला देखते हैं, बहुत सिंपल रिएक्शन है ये तो, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम लोग, रिएक्शन है एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण, यानी कि तो अभी एल्किल साइनाइड का निर्माण किए किससे, क्लोरोमीथेन लिए और पोटेशियम साइनाइड लिए, तो ये बन गया एल्किल साइनाइड, इस तरीके से निर्माण किए। अब हमको एल्किल आइसोसाइनाइड बनाना है, यानी कि एक शब्द आ गया आइसो, क्या शब्द आ गया, आइसो। तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे इस चीज़ को देख रहे हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका थोड़ा सा लैंग्वेज हम आपको बता दें, सेम चीज़ दोनों का लैंग्वेज है। हेलो एल्केन्स, यानी कि यही चीज़ जो हेलो एल्केन्स है, हेलो एल्केन्स की जली विलीन, हेलो एल्केन्स की जली नहीं, हेलो एल्केन्स जली एथेनॉलिक सिल्वर, यानी जली जिसमें जल होगा और एथेनॉलिक होगा, यानी कि एल्कोहल की बात कर रहे हैं, एथेनॉलिक सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करने पर आइसोसाइनाइड बनता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही चीज़ लैंग्वेज यहाँ पे भी डालें, हेलो एल्केन की जली एथेनॉलिक क्या हो जाएगा, पोटेशियम साइनाइड की अभिक्रिया से बनता है, ठीक ना। इस तरीके से हम अगला देखेंगे इसको। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं, तो ये हो गया CH3Cl, एल्किल साइनाइड हो गया। इस एल्किल साइनाइड का रिएक्शन किसके साथ हम करा देंगे, सिल्वर साइनाइड, यानी कि Ag साइनाइड जिसको बोलते हैं, सिल्वर को Ag को सिल्वर बोलते हैं, सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन करा देंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, पोटेशियम साइनाइड। तो ये भी सेम रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं, ये AgCl एक साथ कंबाइन हो जाएगा और साइनाइड इसके साथ जुड़े, मगर इसमें एक बात है, ये आइसो की बात कर रहा है, किसको, आइसो साइनाइड बनाना है। तो आइसो का मतलब होता है, देखो हम यहाँ पे समझा देते हैं आपको, यहाँ पे घेर कर, आइसो का मतलब जैसे इसको बोलते हैं साइनाइड, CN यदि ऐसे हो इसको बोलेंगे साइनाइड, यहाँ से कोई ग्रुप लगा हो, मान लो कि R लगा था, CH3 R ग्रुप लगा देते हैं, तो इसको साइनाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइनाइड, एल्किल साइनाइड हो जाएगा। ठीक, अब यदि
यही CN जो है इसका R हो गया और R से NC ऐसे लिख दिया गया, इसको बोलते हैं आइसो साइनाइड। समझ गए? तो इसको आइसो साइनाइड बोलते हैं। तो यही यहाँ पे होगा, यानी कि यहाँ पे आइसो साइनाइड बनेगा, यहाँ पे जो बनेगा आइसो साइनाइड बनेगा। तो इसका रिएक्शन ऐसे ही होगा। तो सी यहाँ पे बन जाएगा आपका CH3 और इससे क्या जुड़ जाएगा, CN जुड़ेगा। तो NC यानी कि आइसो साइनाइड इसको बोलेंगे। तो एल्किल आइसो साइनाइड इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेथिल आइसो साइनाइड कह सकते हैं इसको, मेथिल आइसो साइनाइड। इसमें दोनों में अंतर बस इतना है, यदि यन डायरेक्टली CH3 ग्रुप से जुड़ता है तो आइसो बोलते हैं, और वही CH3 ग्रुप से जुड़ेगा तो उसको साइनाइड कहते हैं, बस। और ये इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, जब हम लोग पढ़ेंगे आगे A मीन्स नाइट्राइल, तो उसमें इसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं। अगला रिएक्शन है हैलोजन का विनिमय। क्या है? हैलोजन का विनिमय। हैलोजन विनिमय जिसको बोलते हैं, विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज होता है। क्या होता है? एक्सचेंज होता है, ठीक ना। विनिमय का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज होता है। इसी रिएक्शन को हम लोग देखेंगे। तो विनिमय का मतलब हो गया एक्सचेंज, तो ये हाइलोजन का एक्सचेंज होगा। इसमें क्या हो जाएगा, सिंपली हम देखते हैं, इसमें हाइलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइलोजन विनिमय है तो हाइलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा। इसमें जो हाइलोजन विनिमय है ये दो प्रकार की होते हैं, कितने 2 टाइप्स होते हैं, यानी कि 2 तरह की अभिक्रियाएं इसमें देखने को मिलेगा। कितने तरह की? 2 तरह की, यानी 2 टाइप्स अभिक्रिया देखने को मिलेगा। पहले अभिक्रिया को हम श्वार्ट्ज अभिक्रिया बोलते हैं, दूसरे को फिनकेलस्टाइन अभिक्रिया बोलते हैं। दोनों हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो देखते हैं पहले श्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या होती है। तो श्वार्ट्ज अभिक्रिया में क्या होता है, देखिए श्वार्ट्ज जो अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया से एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। इसमें क्या बनेगा? एल्किल फ्लोराइड बनेगा। तो एल्किल फ्लोराइड कैसे बनेगा? और ये अभिक्रिया किसके? एसीटोन के प्रेजेंस में कराते हैं, यानी कि हैलोजन का जो विनिमय होता है, एक्सचेंज ऑफ हैलोजन होता है, तो उसमें जो क्या होता है, दोनों रिएक्शन यदि हम श्वार्ट्ज अभिक्रिया कराएं या फिनलैंड कराएं, दोनों में हम एसीटोन लेते हैं। क्या लेते हैं? एसीटोन लेते हैं। एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। ठीक, तो देखते हैं। बस चेंज यहाँ पे क्या होता है दोनों अभिक्रिया में, एक में आपको दोनों में एक में फ्लोराइड बनता है और दूसरे में आयोडाइड बनता है, यानी कि फिनलैंड अभिक्रिया में जब एक्सचेंज होता है तो आयोडाइड बनता है और इसमें फ्लोराइड बनता है। बस इतना ही सिंपल है। देखते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होता है, ये Cl है और ये फ्लोरीन है, दोनों क्या है? हाइलोजन। ये भी हाइलोजन है और ये भी हाइलोजन है। तो इसी का एक्सचेंज होगा, एक जगह पे दूसरा चला जाएगा, दूसरी जगह पे एक आ जाएगा। तो एक्सचेंज जब इसके बीच में होगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, CH3F प्लस AgCl। ये कैसे बनेगा देखें। अब यहाँ पे देखते हैं इसको। ये होगा क्या, जो ये यहाँ से Cl बाहर निकलेगा और Ag के साथ कंबाइन कर जाएगा। ठीक, ये फ्लोरीन इसकी जगह पे जाके स्थापित हो जाएगा। तो ये बन गया आपको फ्लोरोमीथेन, इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? F ग्रुप किसके साथ जुड़ा है? मेथिल के साथ। इसको बोल सकते हैं फ्लूरो फ्लूरो फ्लोरो फ्लूरो फ्लू फ्लोरोमीथेन, मीथेन, ठीक ना। या इसी को हम बोलते हैं एल्किल फ्लोराइड भी कह सकते हैं। एल्किल ग्रुप ये हो गया, ये फ्लोरीन को बोलते हैं फ्लोराइड, तो एल्किल फ्लोराइड इसको कह सकते हैं, ठीक ना। तो इसमें जो श्वार्ट्ज अभिक्रिया होती है इसमें यही बनता है। क्या बनता है? मेथिल फ्लोराइड बनता है। क्या बनता है? फ्लोराइड, यानी कि एल्किल फ्लोराइड बनता है इसमें, फ्लोरोमीथेन। जैसा आप यहाँ पे लेंगे एल्किल ग्रुप वैसे बनेगा। फिर यहाँ से Br का है मेथिल ब्रोमाइड लिए हैं, फिर यही चीज़ लिए यहाँ पे, तो इसके साथ रिएक्शन होगा तो ये फ्लोराइड यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा और यहाँ से ये इसके साथ जुड़ेगा।
ठीक है, ये इस तरीके से जुड़ेगा तो ये बन जाएगा CH3F और प्लस यहाँ पे AgBr बन गया, ठीक है। तो ठीक, ये डिफरेंट दोनों ग्रुप लिए हैं, फिर भी हमको यहाँ पे क्या बना, फ्लोरोमीथेन बन रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, ये भी फ्लोरोमीथेन बन गया और AgBr बन गया। तो जहाँ पे फ्लोराइड बने यानी कि एल्किल फ्लोराइड बने, इसको एल्किल फ्लोराइड भी कह सकते हैं, ये IPSC नेम है। तो एल्किल फ्लोराइड जहाँ भी बने और हाइड्रोजन का एक्सचेंज हो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ये एक्सचेंज हो रही है, हाइड्रोजन यहाँ जा रहा है, यहाँ से ये हट जा रहा है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन का है, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन विनिमय। और उसमें एक हाइड्रोजन विनिमय में दो तरह की अभिक्रिया होती है, स्वार्ज अभिक्रिया एक, फिनलैंड अभिक्रिया। तो हम इसमें स्वार्ज अभिक्रिया भी देख रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, आपको एल्किल फ्लोराइड बन रहा है, जो एल्किल फ्लोराइड है जहाँ भी दिखे आपको स्वार्ज, तो उसको बोलेंगे हम स्वार्ज अभिक्रिया। किसके उपस्थिति में होता है, एसीटोन की उपस्थिति में रिएक्शन होते हैं। ठीक, अब अगला देखते हैं फिनलैंड अभिक्रिया। फिनलैंड अभिक्रिया क्या होता है, फिनकैलस्टाइन अभिक्रिया क्या होती है, इस अभिक्रिया में एल्किल आयोडाइड बनता है, प्राप्त होता है, यानी कि क्या बनता है, एल्किल आयोडाइड बनता है। एल्किल आयोडाइड क्या होता है देखते हैं। ये तो सेम है, इसमें भी हेलोजन का एक्सचेंज होगा, तो हेलोजन का एक्सचेंज है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, पोटेशियम आयोडाइड लिए हैं और यहाँ पे क्या लिए हैं, क्लोरोमीथेन लिए हैं, इसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन, या इसी को बोलते हैं मेथिल क्लोराइड कह सकते हैं। तो क्लोरोमीथेन है ये और पोटेशियम आयोडाइड है, तो जब इसके साथ हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो सेम वही होगा। तो ये आयोडाइड कहाँ चला जाएगा, इसके जगह पे चला जाएगा, और ये Cl किसके साथ कंबाइन करेगा, पोटेशियम के साथ, इस तरीके से। तो ये बना देगा CH3I प्लस पोटेशियम KCl बन जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से क्या बन गया, यहाँ पे KCl बन गया। तो इसी को आइडो बोलेंगे, आइडोमीथेन, या इसी का नाम हो जाएगा मेथिल आयोडाइड। क्या हो जाएगा, मेथिल आयोडाइड से कॉमन नेम हो जाएगा। इस तरीके से फिर वही इसमें क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। क्या एक्सचेंज हो रहा है, ये हेलोजन यहाँ पे जा रहा है और ये हेलोजन बाहर है, तो इसको बोलते हैं हेलोजन विनिमय या हेलोजन एक्सचेंज अभिक्रिया कहते हैं। उसमें दो तरह की, एक स्वार्ज अभिक्रिया होती है और एक फिनलैंड। तो ये फिनलैंड अभिक्रिया है। फिनलैंड अभिक्रिया में क्या बोलता है, आयोडाइड हमको प्राप्त होता है। क्या बना प्राप्त होता है, आयोडाइड, यानी कि आई बनता है मेथिल क्लोराइड से, क्या जो मेथिल से क्या जोड़ता है, आई जोड़ता है, इस तरीके। इसका में क्या होता है, एसीटोन लेते हैं। तो दूसरा अभिक्रिया क्या हो जाएगा, फिर ये आई यहाँ पे चला जाएगा और Br क्या करेगा, इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 और यहाँ से आई हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा कि Br पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। तो इसी को अभिक्रिया को बोलते हैं हम फिनकैलस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरीके से हम इस अभिक्रिया को देखें, यानी कि हेलोजन का एक्सचेंज यानी विनिमय दो तरह की, एक स्वार्ज अभिक्रिया होती है, क्या होती है, एक स्वार्ज अभिक्रिया होती है और दूसरा क्या होता है, फिनलैंड अभिक्रिया। स्वार्ज अभिक्रिया में क्या होता है, एल्किल फ्लोराइड बनता है, यानी कि एल्किल फ्लोराइड बोलेंगे इसको, या फ्लोरोमीथेन कहेंगे, यानी कि किसी भी एल्किल ग्रुप से फ्लोराइड ग्रुप छूटता है, इस तरीके से। इसमें क्या होता है, एल्किल एल्डिहाइड बनता है। तो इस तरीके से एक्सचेंज भी हम लोग देख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये दोनों नेम्ड रिएक्शन है, जितने भी नेम्ड रिएक्शन होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। अब एल्किल एल्डिहाइड की एक और अभिक्रिया हम लोग देख लें। इसमें हम देखते हैं लास्ट अभिक्रिया, हम इसको हम देखते हैं, ये कौन सा नंबर था, 12, 13, 14, ठीक, अगला। अब इसमें हम लास्ट अभिक्रिया देखते हैं, इसमें है इसका नाइट्रो एल्कीन का निर्माण ही हम करेंगे। क्या बोलेंगे, नाइट्रो एल्केन का निर्माण करेंगे, एल्केन का निर्माण पढ़ेंगे, यानी कि नाइट्रो एल्केन कैसे हम बनाते हैं। बहुत आसान अभिक्रिया ये भी है, नाइट्रो एल्केन कैसे बनाते हैं देखिए, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन्स का निर्माण करते हैं। तो एक्चुअली हमको हाइलो एल्केन्स की अभी प्रॉपर्टी पढ़ है, तो हम लेंगे हाइलो एल्केन्स। तो CH3
Cl को हम बोलते हैं हेलो एल्केन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलो एल्केन्स कहते हैं। CH3Cl को हेलो एल्केन्स। इसी हेलो एल्केन्स की रिएक्शन हम करा देंगे AgNO2, सिल्वर नाइट्राइट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्वर नाइट्राइट। इसका नाम होता है सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट है। इस सिल्वर नाइट्राइट पे इस पे जी पे एक प्लस, इस पे एक माइनस होता है। ठीक, तो इसका रिएक्शन जब हम कराते हैं सिल्वर नाइट्राइट का रिएक्शन, तो इसमें सिंपली होता है क्या है, देखें इसको हमको क्या पहले ही यहाँ पे बता चुका है, नाइट्रो एल्केन का निर्माण हमको करना है। तो निर्माण तो करना, हमको पढ़ रहे हैं क्या, किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम? हेलो एल्किल हैलाइड की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। और एल्किल हैलाइड का जब हम रिएक्शन किससे कराते हैं? सिल्वर नाइट्राइट यानी कि AgNO2 से, इसी बोलते हैं सिल्वर नाइट्राइट से रिएक्शन जब इसको कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? प्राप्त होगा ये जो है एक साथ कंबाइन हो जाएगा ये इस तरीके से, और ये कहाँ चला जाएगा? इसके जगह पे, तो ये बन जाएगा CH3NO2। इसी को बोलते हैं नाइट्रो मीथेन कहेंगे या नाइट्रो एल्केन इसको भी कहेंगे। तो ये बन जाएगा AgCl इस तरीके। तो इसको बोलते हैं नाइट्रो मीथेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाइट्रो मीथेन इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? नाइट्रोमीथेन। तो इस तरीके से हम नाइट्रो एल्केन का निर्माण करें। नाइट्रो का मतलब नाइट्रो ग्रुप और एल्केन का मतलब एल्किल ग्रुप। तो नाइट्रो एल्केन का इस तरीके से हम निर्माण करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से स्टूडेंट आज हम क्या बोले, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स खत्म कर दिए। बहुत सारे रिएक्शन पढ़े, देखें आप, ये पढ़े हम लोग, ये पूरा रिएक्शन, ये फ्रैंकलैंड, ये सारे रिएक्शन SnS12, बहुत सारी चीज़ हम लोग डिस्कस किए हुए हैं इसके बारे में। केमिकल तो बहुत सारी चीज़ें पढ़े हैं, पूरा डिटेल आप पढ़े हैं इसका, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स। और पार्ट वाइज मेरी वीडियो है सारी, आप राजेश सर केमिस्ट्री विथ राजेश सर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर एकदम अच्छे से उसमें पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ, हेलो एल्केन की हर चीज़ इसमें सारे पार्ट के हिसाब से हर अभिक्रियाएं हम उसमें इंक्लूडेड है। तो सीक्वेंस में आप उसको देखें और उसका अच्छे से समझें बूझें, और जो भी दिक्कत है तो कमेंट करें उस पर कि कहाँ दिक्कत आ रही है, फिर हम उसको आपको कमेंट के थ्रू बताएंगे, या मेरा नंबर आप लोगों के पास आई है तो उससे भी आप कॉल करके समझ सकते हैं। ठीक, इस तरीके से आज हम प्रिपरेशन भी पढ़े हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स की, और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या पढ़े हम? हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी हम ख़त्म कर दिए आज। ठीक, तो आगे से अब हम लोग पढ़ेंगे हेलो एरिन्स का निर्माण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हेलो एरिन्स का निर्माण पढ़ेंगे कि हेलो एरिन्स, एल्केन की बात किए तो एरिन्स यानी जिसमें डबल बॉन्ड आता है, एरिन्स यानी बेंजीन से Cl ग्रुप कैसे, हेलो एरिन्स का निर्माण पढ़ेंगे कैसे होता है, और उसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे आगे वाले पार्ट्स में। ठीक, तो धन्यवाद आप सबको, और अच्छे से वीडियो देखिए और उसको बार बार इसको रिपीट करके देखिए, एकदम नोट्स वाइज है, बहुत यूजफुल है, और कोई भी टॉपिक्स हम छोड़ नहीं रहे हैं, एकदम पूरा डिस्कस किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप देखें, आज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, केमिस्ट्री विथ राजेश सर चैनल है मेरा, इसको सब्सक्राइब करें। ठीक, धन्यवाद।